चलो फिलहाल हिसार की मार्केट में बीजेपी के स्टार प्रचारक को हमने पकड़ लिया है। नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। एक बार राम राम हरदू जी। राम राम जी, मैंने भी पकड़ लिया, बहुत दिनों बाद मिला भाई करमू जी। अच्छा, देखो रैलियों का दौर है, कयामत की रातें हैं और ये जो 2 रात हैं तो इसी हैं भाई। शायद दिन में और रात में दोनों टाइम जागने वाला काम है और सोए और उठ के सौंदे जागने वाला काम है। तो इन कयामत की रातों में क्या लग रहा है, बीजेपी उठाव की ओर है या गिरावट की ओर है? नहीं, बीजेपी तो पूरे मैं समझता हूँ कि उठान की तरफ है और बहुत बढ़िया सीटों के साथ हम तीसरी बार, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, वैसे ही प्रदेश में नायब जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और पकड़ लिया नहीं, मैं तो अभी पकड़ा था दूसरे के चोर चकारे जिन्होंने लूटपाट करी। हरियाणा में जनता उनका हिसाब किताब बराबर करेगी। मैं तो अभी रैली में जा रहा हूँ। हमारे भाई रणधीर पनियार जी जो नलवा से उम्मीदवार हैं, आज बड़ी रैली है मंगाली गांव में, तो उसी को संबोधित करते हुए तो सारे लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जब हिसार रैली करके गए तो बापू बेटा का नाम का जिक्र करके गए। बापू बेटा ने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सीधा नाम नहीं ले पाए प्रधानमंत्री जी में। ऐसी हिम्मत क्यों नहीं हो पाई भी नाम नहीं ले पाए? वो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो सबको पता है शाही परिवार कौन है, बाबू बेटा कौन है, CLU गैंग कौन सा है, भर्ती रोको गैंग कौन सा है। ये हरियाणा के लोगों के बीच में से ही ये नाम निकले हैं। कोई ये अवतरित नहीं हुए कहीं ऊपर से, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। ये सब जो है नकारात्मक, जो जिन लोगों ने समाज में देश में काम किए हैं, ये उनके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनको घर बिठाने का काम एक बार फिर हरियाणा की जनता करने वाली है। आप ठीक टाइम पे मिले। मैं आपके माध्यम से भी सारे दर्शकों को, आपके सभी चाहने वालों को, पूरे हरियाणा वासियों को, 2 करोड़ 80 लाख की हमारी आज आबादी है और जो वोट देने वाले साथी हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा कि कमल खिलेगा तभी सबको अपना हक मिलेगा। पहले देखा आप लोगों ने किस तरीके से पक्षपात और भेदभाव के साथ हरियाणा के कुछ इलाकों को आगे बढ़ाने की साजिश चलती थी और बाकी को जो है पीछे रखने की साजिश चलती थी। जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, अत्याचार होता था दलितों के ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवान जिस तरीके से प्रताड़ित था, आज व्यवस्था 10 वर्षों में बदली है। इसलिए सब लोग मिलकर के इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रिय हरियाणा और हरियाणा वासियों को बचाने के लिए फिर कमल खिलाएं, यही सबसे। दीपेंद्र हुड्डा ने कल की एक परसों की कोई जनसभा को संबोधित कर रहे थे और एक मोबाइल में उन्होंने वो सुनाई भाई, क्या नायब सैनिक का स्पीच सुनो, उसमें 18 बार उड़ा 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 जिक्र करके था। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा भाई इसका मतलब इनको पता चल चुका, हम हारे हैं, इनके भाषण में बीजेपी का तो मैनिफेस्टो होता नहीं, हमारे जिक्र ज्यादा हो रही है। बीजेपी तीसरी बार आ रही है और कांग्रेस बार बार जा रही है, बार बार 24 के चुनाव में भी भारी बार हो जाएगी। भारी बार गलतफहमी तो नहीं हो जाए? नहीं, गलतफहमी नहीं है। हरियाणा की जनता समझदार है। लोकसभा में जिस तरीके के मुद्दे बनाए गए, वो मुद्दे सबको समझ में आ गया कि भाई ये हवाई बातें थी, ये दुष्प्रचार था, ये षड्यंत्र था। विदेशी ताकतों के साथ मिलके उनका पैसा लेकर के, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि भाई संविधान बदल जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार होंगी तो ये हो जाएगा। और हर वर्ग को, चाहे नौजवान हो, हमारा कर्मचारी वर्ग हो, हमारा किसान बंधु हो, गरीब आदमी हो, अब सब लोग कहने लगे कि भाई वहाँ तो बदला नहीं मामला। और तीसरी बार अगर हम प्रदेश में सरकार लेकर के आएंगे तो आज पूरे हरियाणा में जो चमू विकास हुआ है, चारों तरफ तरक्की देखने को मिलती है। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, छोटे छोटे रोड बन रहे हैं। इस हिसार का भी कायाकल्प ये सरकार करने में लगी और आने वाले समय में और बेहतरी की तरफ करेंगे। तो जब तक वो निरंतरता नहीं रहेगी, उसमें ब्रेक आ गया। ये तो ऐसे लोग हैं जो वायदा करके मुकर जाते हैं। कर्नाटका, हिमाचल, तेलंगाना, जो वायदे किए उन वहाँ के लोगों से पूछो। वहाँ के लोग बहुत प्रचार में आए हुए हैं हरियाणा के। झूठों का पर्दाफाश करने के लिए वो आए, की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। ये कहाँ से घोषणाएं पूरी करेंगे? एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व है, जो कह दिया वो पूरा करके दिखा दिया। आज की रैली कैसी होगी? आज की रैली बहुत दमदार होगी। जी। एक समय था संजीवनी जड़ी बूटी मिलने वाली थी बीजेपी को और
मनोहर लाल खट्टर के मन में भी लड्डू फूट गए थे कि भाई उन्होंने बयान भी दे दिया था भाई कुमारी शैलजा यदि बीजेपी में आना चाहती है तो स्वागत है। और एक रैली हुई तो जिसमें राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए नजर आए, हुड्डा का और शैलजा का आपस में। ऐसा क्या बीजेपी के पास आ सकता था ये मौका, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो उनके साथ हुआ कुमारी शैलजा जी के साथ, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी टिकट भी लोगों को नहीं दी, टिकटें भी काट दी, ऊपर से गालियां भी दी, आपत्तिजनक जो है एक समाज को भी दी। तो दलित वर्ग में इसलिए कहा कि सब लोग विमुख हो चुके हैं। हर वर्ग को पता है, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अकलियत के साथी हो, 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये तो ठीक है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात आई कि भाई कोई अगर आना चाहता है तो उनका स्वागत है। लेकिन कोई नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। हमारा तो खैर कभी उन्होंने साथ नहीं दिया था, तभी ऐसे ऐसे लोग हावी हो गए। पार्टी के तौर पे हम तो परिवार के नाते, समाज के प्रचारक होने के नाते कुछ बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं तो इतना ही सबको कह सकता हूँ, जिसके अंदर स्वाभिमान है, जिसके अंदर आत्मसम्मान है और जो गरीब पिछड़े की, दलित की लड़ाई लड़ना चाहता है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहता है, उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इसलिए छोड़ छाड़ करके आ जाओ। अभी भी 3 दिन बचे हैं। अच्छा, नाना का नाम आते हैं बीजेपी में तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ना, हमारे किसकी बात की दिक्कत है। आज आ जाए, कल आ जाए, जब आ जाए तब उसका उनका स्वागत करेंगे। पार्टी ने तो कह ही दिया है सार्वजनिक तौर पर ये इसके लिए भी बहुत जिगरा चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। ये तो हम ही थे। आज ये ठीक कहा आपने, ये तो सौभाग्य और बाई चांस की बात है। आज ही के दिन 5 साल पहले मैंने छोड़ी थी। 2 तारीख को ही वो दिल्ली में जो है वो 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बाहर जो है हजारों लोगों ने उनके दरवाजे बंद करने का काम किया था। आज उसी की 5 साल की एनिवर्सरी है। आज 5वीं एनिवर्सरी है। वैसे तो ये पहली एनिवर्सरी है, चुनाव से चुनाव देखो तो पहले से। तो भाई हम तो हमारे साथियों के लिए हजारों लाखों लोग जिनके जो पूरे देश में बसते हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, पार्टियों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट करके वो पार्टियों को जिंदा करते हैं, उनके लिए हम छोड़ करके आए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह जहाँ कोई न्याय न मिले, परिवारवाद हावी हो, जहाँ ताकत के हिसाब से लठ की ताकत, पैसे की ताकत, वैसे जोर वो चलता हो, वहाँ न्याय की उम्मीद होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। न्याय की बात करिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए कोई सहानुभूति के कोई 2 शब्द आपकी तरफ से? सहानुभूति तो है, यही है कि दिक्कत में है सीट जी। मैं तो अभी होके आया हूँ, बहुत दिक्कत में है भाई हमारा। हाँ, जींद ना बन जा। नहीं, वो मैं सहानुभूति के तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई उनको अपने खेमे की जो बाटे की जो टिकटें थी। खेमा कौन सा खेमा, एक टिकट लेके आए दोनों। कौन सा खेमा खुमा तो खत्म कर दिया। खेमा तो कदे होया करता है, तो खेमे खामे कुछ नहीं। एक था खेमा खेला तो खेला कौन करेगा? खेला करेगी बीजेपी, करेगी, बिल्कुल करेगी और बहुत मजबूती से करेगी। सब जगह लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई बीजेपी लाएंगे तभी हरियाणा बचेगा, और नहीं तो ये फिर जो है जो जमीनों का मामला। आज मैं खड़गे साहब का बयान देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। वो वहां पर बारडा में एक वो कह रहे थे, बोले 10 साल पहले ये होता था, अगर 10 साल पहले और उससे 10 साल पहले के सारे घटनाक्रम कर देंगे तो 15 से नीचे आएगी कांग्रेस पार्टी। तो मैं खड़गे साहब को भी और बीजेपी कांग्रेस के सभी नेताओं को ये कहूंगा कि भाई ज्यादा कांग्रेस की बात पुराने 10 साल कि मैं थोड़ा बहुत जो सीट आ जाए वो पुराने वो लोगों को मत याद दिलाओ। अच्छा, जो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अच्छा, लोगों के घाव हरे मत करो। बहुत गहरे घाव दिए मिर्च नहीं छिड़कना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कल कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके जो है गहरे घाव कांग्रेस पार्टी ने ना किए हों। जब से आजाद ये देश हुआ है, जब से हरियाणा बना है और जब उनकी सरकारें हुआ करती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से मैंने कल पूछा था, भाई आप बड़े आप मंजे राजनेता हो कहते हो अपने आप को, तो आप क्या भविष्यवाणी करते हो? बोले बीजेपी की 10 है और कांग्रेस की 70 आ रही है हरियाणा में सीटें। आप बताओ कांग्रेस की कितनी आ रही है आपके हिसाब से और बीजेपी की कितनी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर सच्चाई उनको भी पता है। जो पुराना गढ़ हुआ करता था, जिसको कहते थे 3-3, 4-4 बार जो विधायक जीते, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, आज सबसे माड़ी हालत वही है कांग्रेस पार्टी की। 3-3, 4-4 बारों के वो जीत के आगे। एंटी इनकमेंसी उनकी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि बार बार उन्हीं चेहरों को देख देख करके वो दागी चेहरे
वो उन चेहरों को देख करके जो है ऊब चुकी है जनता वहाँ की। तो वही सीटें नहीं आ रही तो और कहाँ आएंगी भाई? तो बता तो दो कितने का सकते हैं? हमारे बड़े बहुमत के अब साथ आप इसी पार्टी में हो जो पूरा मैथ का जमा गुणा घटा भाग गुणा सारा करके रखे हैं। गुना लगा करके 62 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की आएगी। बात है। पक्की है बात है। कांग्रेस की कांग्रेस की? नहीं, बची हुई कांग्रेस की कहाँ, उसके बीच में इनेलो भी लेगी, इंडिपेंडेंट भी लेंगे। कांग्रेस मैंने कह दिया 15 से नीचे। 15 से नीचे? 15 से नीचे। ये तो उत्तर कहतर से करो तामुन के लिए वो तारीख 15 से नीचे आप उनकी 15 से नीचे आएंगी। पहली बार 15 सीटों पे 2014 में लाके छोड़ी थी कांग्रेस। उन्हीं लोगों के पास आज कमांड है। तो आप समझ लो, ये तो पिछली बार 31 हमारी देन है। चलो ये रैली की तरफ चले। स्टार प्रचारक डॉक्टर अशोक तंवर। और फिलहाल देखो ये चीज देखने वाली रहेगी। देखो इनके समर्थक आपस में जहाँ भी जाते जहाँ भी जाते हैं इनके समर्थक प्यार प्रेम देखो ये चीज है। लेकिन बड़ा सवाल यू भी है। कर लो भाई ये या फोटो दिल में भी चल पहुंच ली कि नहीं भाई तरह? हाँ जी, सौभाग्य की बात होती है। मैं मतलब एकदम रैली छोड़ के यहाँ आया था। मैं रैली में जाना। अरे आप रैली में जाना, मैं वापसी चल रहा हूँ अभी आपके साथ। चलो 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 क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के बारे में तो जी मतलब कहने के लिए शब्द ही नहीं है। इतने अच्छे भाई हैं हमारे, इतने प्यारे हैं। जब भी हम याद करते हैं एक बुलावे के ऊपर खड़े मिलते हैं हमें, हर मोड़ के ऊपर। 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हर टाइम, हर समय, हर जगह हमारे भाई सबसे पहला कदम बढ़ा के आगे चलते हैं। चलो जी, चलो डॉक्टर साहब आप पहुंचो। इस रैली में मिलते हैं आपके साथ वहीं पे रैली। हाँ जी, अब पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर इनके बराबर का नेता नहीं है जो जमीनी तौर पर संघर्ष कर सके। कांग्रेस अब तक कुछ थी तो डॉक्टर अशोक तंवर के कारण थी, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। यानी आप कहना चाहो दूरी निकल गई कांग्रेस की? बिल्कुल निकल। उस दूरी का नाम क्या है? डॉक्टर अशोक तंवर। चलो कांग्रेस थी तो डॉक्टर अशोक तंवर थे तब तक थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। चलो जी, अब आप भी बताओ कमेंट करके क्या रहोगा।